भारत देश अब कहीं से भी गरीब नहीं है, और ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं बहुत ही रिमोट विलेज में हूँ और यहाँ का बाज़ार मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्कुल गरीब नहीं रहा। अब हमारे देश को कोई धमका नहीं सकता, क्योंकि अब हम गरीब नहीं हैं, अब हम उन्नत हो रहे हैं, उन्नत हो गए हैं। तो ये गांव का बाज़ार है, देखिए ये है गांव का बाज़ार। दीपाली इलेक्ट्रिक्स लिखा है, दीपाली इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बंद होने लगा है। मैं थोड़ा लेट आया हूँ इस बाज़ार में, लेकिन बस गांव का बाज़ार देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, दुकानें देखिए, है ना। जो बड़ी बड़ी दुकानें कभी शहरों में हुआ करती थी, वो सारी दुकानें अब इस गांव के बाज़ार में आप देख सकते हैं। देखिए ज्वेलरी शॉप है ना, शूज़ प्लेनेट है, और दुकानों का साइज़ देखिए, ऐसा कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि गांव है तो यहाँ दुकानें छोटी होंगी और नीचे ज़मीन पर बैठकर चीज़ें सेल कर रहे होंगे, चीज़ें मिलेंगी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो क्षेत्र है, मैं मानसून के मौसम में, ये 2025 और अगस्त का महीना है, आज 9 तारीख है अगस्त 2025 का। मुझे बताया गया था कि आप गांव में जाइए तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। आप खेत देख पाएंगे, है ना, और भरे हुए तालाब देख पाएंगे, तालाबों में खिले हुए वाटर लिली देख पाएंगे। मैं वो सब तो देखने आया ही हूँ, अगर समय मिलेगा उसे देखूँगा। लेकिन जो यहाँ का बाज़ार है ना, मुझे लगा कि रात भले ही ज़्यादा हो गई हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा देश कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लोग जैसे डराते हैं ना, भारत गरीब है, भारत में आप लोग उन्नति नहीं देख सकते, भारत में चीज़ें मिलती नहीं हैं, ऐसे लोगों के मन में भ्रम है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए देखिए, एक दुकान पीछे छूट गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हेलेंचा है इस जगह का नाम, हेलेंचा बाज़ार है, और ये पश्चिम बंगाल में। देखिए ये छोटी जो दुकान आप देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा शोरूम इन्होंने बनाया, कपड़े मिलते हैं। पंजाबी हाट लिखा हुआ है, पंजाबी का मतलब बंगाली में कुर्ता होता है, ठीक है। दुकानें आप देखिए, बस कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि ये आप पुराने ज़माने के गांव में घूम रहे हैं। हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है, बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और क्वालिटी में उपलब्ध है। तो ये पूरा बाज़ार जितना लंबा है, वहाँ तक मैं चल चल के जाऊँगा, जहाँ तक मुझे जाना है, और ये बाज़ार मैं आपको दिखाऊँगा। सारी दुकानें बंद ज़रूर होने लगी हैं, क्योंकि रात का समय हो गया है ना। ये देखिए इस साइड में दुकानें बंद होने लगी है ना। ये जो है हार्डवेयर स्टोर है, ये दुकान बंद होने लगी है। ये खाने पीने की दुकान लगी थी, ये भी बंद होने लगी है ना। और इस साइड देखिए जो खुली हुई है, उनका साइज़ देखिए। तो जो इस वक्त सोचते हैं कि यूरोप चले जाएंगे, यूरोप में जाके रहेंगे तो बड़ा आनंद आने वाला है, वो लोग उन्नत हैं, है ना, और उसके चक्कर में क्या होता है ना, वो अपनी जड़ों से कट जाते हैं। हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, उससे कट जाते हैं और उनको दूसरी तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। आपने देखा ही होगा टीवी में कि ऑस्ट्रेलिया में लोग गए हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, रेसिज्म हो रहा है, यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, इस वक्त तो कनाडा में भी ऐसा बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। तो क्यों जाना है यार, हमारे देश में रहिए ना, हमारे देश में रहिए। आपकी जो अपनी बौद्धिक क्षमता है, वो अपने देश के विकास में लगाइए। क्यों आप दूसरे देश में चले जाते हैं और अपनी जो बौद्धिक क्षमता है वो दूसरे देश के विकास में आप लगाते हैं। देखिए अभी जो दुकानें खुली हुई हैं, कितनी बड़ी बड़ी हैं, क्या नहीं मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ मिल जाएगा। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं गांव में रहने वालों के लिए, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, यहीं पे मिल जाएगा आपको। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, देखिए विजया साड़ी कॉर्नर, है ना, रिफॉर्म हर्बल, कितनी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। दुकानों का साइज़ देखिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। इतनी रात में भी लोग अभी सड़कों पे निकले हुए हैं, और मज़ा है एक तरह से यहाँ रहने का, है ना। जो मज़ा आपको अपने देश में रहने से मिलेगा, वो मज़ा दूसरे देश में जाने से नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ सब कुछ मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि अपने देश में रहोगे तो यहाँ अपने देश का जो प्यार है
अपने देश के लोगों का वही मिलेगा। ये देखिए, ये जो ताड़ है ना, ताड़ का फल वो मिल रहा है। ये थोड़ा सा इसको पकौड़ा जैसा बना के इससे खाते हैं। इसको ना, इसका रस निकाल लेते हैं, इसको मतलब आम जैसा इसका पल्प निकलता है, उसको निकालते हैं और उसके बाद फिर इसको चावल का पाउडर, चीनी और ये सब मिला के इससे एक गोल गोल पकौड़ा जैसा बनाकर खाते हैं। ठीक है, ये है हमारा गांव का बाज़ार। लोगों को अभी भी भ्रम है, लोगों को अभी भी लगता है कि ये हमारे देश में अभी पिछड़े हुए लोग रहते हैं। पिछड़े हुए लोग नहीं रहते हैं। बहुत उन्नति हमारा देश कर चुका है, बहुत ताकतवर इस समय हमारा देश है और आज जैसा आप देख रहे हैं, कल देखेंगे इससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, परसों देखेंगे इससे भी बड़ा और इससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो सोचते हैं कि दूसरे देशों में जाने से, जिनको विकसित देश कहा जाता है, वहाँ जाने से उनको ज़्यादा आनंद आने वाला है। टीवी पे दिखता है ना। मैंने अभी रिसेंटली एक स्टोरी न्यूज़ में देखा था। एक व्यक्ति ने कनाडा में बसने के लिए, कनाडा की नागरिकता लेने के लिए भारत की नागरिकता को छोड़ दिया और 1 या 2 ही साल हुए हैं उसको। मेरे को एग्जैक्टली साल तो याद नहीं है, मैंने 2-1 दिन पहले ही वो न्यूज़ देखा था। उन्होंने अब कनाडा से भारत वापसी आने के लिए दोबारा से भारत की नागरिकता कैसे उसको मिले, इसके पीछे वो प्रोसेस ढूंढ रहे हैं। देखिए क्या नहीं मिलता है यहाँ पे। फ्लावर्स आप खरीद सकते हैं, ठीक है, पान आप खरीद सकते हैं। देखिए पान बेच रहे हैं यहाँ पे, है ना। पान खाइए, सुपारी खाइए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। यहाँ पर भी देखिए ये फ्लावर्स, पान सुपारी भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है ना, तो ये तो मिलेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पान, सुपारी, तंबाकू, सारी चीज़ें बेचते होते हैं। आपस में बड़ा प्यार रहता है इनका। शानदार देश है। तो जो मैं कनाडा की बात कह रहा था, तो कनाडा में वो व्यक्ति जो है अब भारत वापस आना चाहते हैं। उनका कहना है कि जीवन की सबसे बड़ी जो गलती है वो उन्होंने ये की है कि कनाडा की नागरिकता लेने के लिए उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी है। क्यों? क्योंकि भारत में तो डुअल सिटीजनशिप वाला सिस्टम है नहीं। आप या तो भारत के नागरिक रह सकते हैं या किसी और दूसरे देश के। तो उनका ये वक्तव्य है और सिर्फ उनका ही नहीं होगा, मुझे लगता है बहुत सारे जो लोग हैं जो भारत देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात कभी ना कभी उठती ही होगी कि उन्होंने शायद गलती कर दी है और उस गलती के लिए अब उनके पास वापसी का रास्ता नहीं है, ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं वाटर लिली। ये पानी में उगता है, वाटर लिली बोलते हैं। और ये जो वाटर लिली है ना, इसको खाते हैं। इसका जो स्टेम है ना, इसको सब्जी के रूप में पकाकर खाया जाता है। और हमारे एक भाई हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन भारतीय होने के नाते तो भाई हैं। और जो ताड़ मैंने उधर दिखाया था, वो ताड़ भी बेच रहे हैं यहाँ पे, अदरक बेच रहे हैं, नींबू बेच रहे हैं और ये फिर कुछ साग भी यहाँ पे बेच रहे हैं, गुब्बारे बेच रहे हैं। मतलब ये रोड की दुकान है लेकिन मल्टी प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहे हैं। देखिए जितनी दुकानें खुली हुई हैं, सारी दुकानों पे अभी भी बहुत सारे यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा घुमा के। आप दुकानों का साइज़ देखिए, जैसा मैंने पीछे कहा था, बिल्डिंगें देखिए, है ना। अब यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसकी संस्कृति अलग है। ये दूसरे तरीके के घर बनाते हैं। हमारे यहाँ बिल्डिंग बनाने का तरीका दूसरा है और जो हमारा तरीका है, हमें तो उसी से प्यार होना चाहिए। हमारे यहाँ तरीका ऐसा है और हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है ना, और आबादी ज़्यादा होने की वजह से हम घर थोड़े नज़दीक बनाते हैं और नज़दीक रहने से एक दूसरे के नज़दीक हैं हम, ऐसा हमें फील भी होता है। देखिए कितना राखी बेच रहे हैं यहाँ पर। रक्षाबंधन भारत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इस रक्षाबंधन में देखिए राखी बेच रहे हैं। जो भी भाई विदेशों से मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इन राखियों को बिकते हुए देखकर उनको भारत की याद ज़रूर आ गई होगी। उनको लग रहा होगा काश मैं भारत में होता रक्षाबंधन में और मेरी बहन मुझे राखी बांधती, मैं अपने बहन को प्यार से कोई गिफ्ट देता और फिर मेरी बहन मुझे राखी बांधने के बाद कोई मिठाई भी खिलाती। कितना प्यारा बंधन है, कितना प्यारा देश है, कैसी कैसी हमारी अच्छी अच्छी संस्कृति है ना।
तो ये राखी का त्यौहार है कल, तो आज यहाँ बिकता हुआ आपको दिख जाएगा। और बड़ी बड़ी दुकानें दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए रोड क्रॉस करके इधर दिखाऊंगा, है ना। रोड क्रॉस कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आरती इलेक्ट्रॉनिक्स, कितनी बड़ी दुकान है ना। बंद हो गई है, लेकिन इनका जो बोर्ड है ये अभी लाल रोशनी से जगमगा रहा है। जो शोरूम क्लोज़ होने का टाइम है वो हो गया है, लोग जाने ही लगे हैं यहाँ से। और एक तिराहा है, उस तिराहे तक मैं अभी पहुँच गया हूँ। यहाँ से कुछ 100 मीटर और मुझे आगे जाना है राइट साइड में। और यहाँ पे फिर देखिए राखी की दुकान है ना। ये राखी की दुकान है, बहनें दुकानों से राखियाँ खरीद रही हैं। और ये जो तिराहा है उसके उस तरफ देखिए कितनी जगमगाती हुई दुकानें हैं। यहाँ पर देखिए, है ना, दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पर फिर छोटी शॉप है, जिस शॉप में लोग यहाँ पर ड्रेस सेल कर रहे हैं, गारमेंट सेल कर रहे हैं, ज्वेलरी की दुकान है ना। फिर फ्रूट सेलर्स हैं, क्या नहीं है। इन सब चीज़ों को दिखाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हमारा देश खूबसूरत है, सुंदर है, प्यार से लोग रहते हैं। और अगर आप किसी वजह से बाहर चले गए हैं और अपने देश को मिस कर रहे हैं तो मेरा वीडियो देखिए और आनंद लीजिए अपने देश से। जो अपना प्यार है उसे महसूस कीजिए। गांव है, लेकिन गांव में भी बाज़ार का गेट है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि पहले पुराने ज़माने का जैसा है, आपको समझ में नहीं आएगा, को मज़ा नहीं आएगा। मैं दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये गांव का गेट है, एंट्री का, बाज़ार का गेट है। और यहाँ का नाम है ये हेलेंचा, HELENCHA, हेलेंचा। ये गांव है, ठीक है। और इसके बाज़ार में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये बागदा थाना के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ना, ये है बागदा थाना। और लो लाइट मोड में शूट कर रहा हूँ मैं इसे। देखते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है इस कैमरे से। और देखिए रोशनी, देखिए, है ना, ये अमेरिका की रोशनी नहीं है। ये जो रोशनी है ये भारत की रोशनी है। ये जो चमक है ये भारत की चमक है। हमारे देश की जो उन्नति हो रही है उस उन्नति की चमक है। ये दिखाने का मेरा एक ही मतलब है कि जितने भी लोग हैं जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, माँ बाप उनको इस तरीके से बड़ा ना करें कि वो कहें कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तुमको यूरोप जाना है, तुमको अमेरिका जाना है, यही टारगेट नहीं। अभी जो भी लोग ऐसी चीज़ों को देखें और उसके बाद अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो और कुछ बन जाओ, फिर अपने देश में ही रहो, यहाँ सब कुछ है। और फिर जो तुमने सीखा है, जो तुम्हारे को भगवान ने वरदान दिया है, जो तुम्हें इतनी अच्छी बुद्धि भगवान ने दी है, जो तुम्हारा नॉलेज है, जो तुम्हारी बौद्धिक शक्ति है, उस शक्ति से इस देश के लिए और बहुत कुछ तुम करो, इस देश को और आगे लेकर जाओ। देखो रोशनी कितनी है गांव में। जब इतनी रोशनी है तो जब आप हमारे देश के बड़े शहरों में आएंगे तो वहाँ की रोशनी कितनी होगी, वहाँ की चमक कितनी होगी, है ना। देखो ये एक छोटा सा तिराहा है, जो उस तरफ से मैं आया था तो तब तिराहा दिखाया था। और यहाँ देखिए ये तिराहे पर कितनी ज़्यादा आपको रोशनी दिखाई पड़ती है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अपने देश से प्यार करें, अपने देश को जानें और अपने ही देश में रहने की कोशिश करें। यहीं पर रहते हुए यहीं पर आविष्कार करें, यहीं पर किताबें लिखें, यहीं पर रिसर्च करें। और अपनी जो रिसर्च है और अपना जो आविष्कार है फिर अपने देश में रहते हुए दुनिया में उन चीज़ों को बेचें, है ना। ये नहीं कि अपना दिमाग लगाएं यूरोप में जाके और वो जो तुम्हारी बौद्धिक जो संपत्ति है वो उस पर यूरोप बोले क्योंकि यहाँ पे ये रिसर्च हुआ है तो ये संपत्ति पे हमारा अधिकार है। नहीं, चीज़ों को बदलिए। देख रहे हैं 2025 में इस समय किस प्रकार का माहौल है, अमेरिका किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है दुनिया के साथ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सीखिए और जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसको महसूस कीजिए। देखिए मेरा मकसद यही है दिखाने का। देखिए कितनी रोशनी है, इतनी रात में भी, लगभग तो 9 बज गए इस समय, फिर भी भारत के गांव में कितनी रोशनी है। जहां मैं रुका हूं इस वक्त मैं उधर जा रहा हूं और लगता है कि 100-200 मीटर मुझे और चलना है
वो मैं ये रोड भी आपको दिखाता हुआ ले चलूँगा। देखिए अभी बंद होता हुआ बाज़ार 9 बजे से ऊपर का समय हो चुका है। कैसा दिखाई दे रहा है? रोशनी ही रोशनी है, चारों तरफ रोशनी है। भारत के जितने नागरिक हैं उनके दिलों में रोशनी है। भारत की जो संस्कृति है उसमें ज्ञान की रोशनी है। और भारत जो देश है वो दुनिया को रास्ता दिखा सके, भारत देश में इतनी रोशनी है। आप लोग विदेश जो भाग रहे हैं बहुत परेशान होते हैं वहाँ पर जाकर। बहुत लोग मैंने देखे हैं टीवी के ऊपर जो बिलखते हैं, बिलबिलाते हैं अपने देश को छोड़ने के बाद, और हमेशा कहते हैं मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। तो जो लोग चले गए हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वो लोग ऐसे मेरे वीडियोस को देखें और देखें कि भारत देश में कितनी उन्नति हो रही है। आप लोग कभी कभी आएँ और फिर कभी ना जाएं। और जो नया जो प्रजन्म हमारा इस समय स्कूलों में है, कॉलेजों में है, उनसे वही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें अपने देश में ही कुछ ऐसा करने का जिससे हमारा देश और भी रोशनी से जगमगाए। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और ये गांव है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे देश के गांव हैं और गांव में ज़्यादा प्यार होता है ना। गांव में ज़्यादा प्यार होता है। देखिए कितना सुंदर है ना। दुकानें हैं, ये शूज़, उसके बाद वहाँ पे नाश्ता है, यहाँ पे गोलगप्पा है, क्या चाहिए आपको सब कुछ इधर मिलेगा। और ये देखिए दुकानें देखिए बस खाली, है ना। एक से एक सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पर, मज़ा आएगा ही आएगा आपको। आप एक बार आएंगे तो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, है ना। जिन्होंने 10 साल 20 साल पहले के भारत को देखा है, 20 साल 30 साल पहले जो आबादी भारत को छोड़कर चली गई है, उन लोगों ने ये रोशनी नहीं देखी होगी, इस वजह से उन्होंने हमारा देश छोड़ दिया होगा। तो वापस आइए, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं कहूँगा मेरे चैनल को देखते रहिए। भारत देश की ऐसी रोशनी मैं आपके सामने लाता ही रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।